नमस्कार दोस्तों, कुबेर केसरी देख रहे सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं हूँ दीपक गोलिया। कुबेर केसरी लाइव में आज आपका परिचय ऐसे स्टूडेंट से करा रहे हैं जिसने अपनी मेहनत के दम पर बहुत अच्छा मुकाम हासिल किया है। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं वरुण, जिन्होंने +2 में 93% ला के सेंट कबीर स्कूल का नाम रोशन किया और उनके पिता श्री जोगिंदर कुमार जी भी उनके साथ आए हुए हैं। आइए बात करते हैं उनसे सीधा कि इस सफलता के पीछे क्या राज है और आगे उनका क्या सपना है। वरुण, बहुत बहुत स्वागत है। ये बताइए हमें कि 93% लाने के पीछे क्या राज है। First of all, thank you so much for having us here. 93.6% में मार्क्स आए हैं जी। इसमें हम कह सकते हैं कि स्मार्ट वर्क भी किया है और हार्ड वर्क भी किया है। स्मार्ट वर्क जैसे हम अगर अकेले पढ़ते ही रहें तो फिर बात नहीं बनती, स्ट्रेस लेवल भी बढ़ जाता है। अगर सिर्फ हम पढ़ते ही रहें तो क्या करना पड़ता है, बैलेंस करना पड़ता है। अगर हम बैलेंस बना के रखें फिर हमारे अच्छे नंबर आते हैं और नॉलेज भी बढ़ती है। जैसे हम क्या करते थे, जब भी पढ़ते थे तो पढ़ते थे और उसके साथ लिखते भी थे, लिखने के साथ साथ पढ़ते थे और उसके बाद 10 मिनट का 15 मिनट का ब्रेक लेकर फिर 1 घंटा पढ़ते थे, फिर 10 मिनट का ब्रेक, फिर 1 घंटा, ऐसे पढ़ते थे। तो इससे बैलेंस रहता है। थोड़ा सा आप एक्सरसाइज भी कर लिए करें तो उससे थोड़ा सा आपका बैलेंस रहेगा। और कई बार जैसे स्ट्रेस लेवल बढ़ भी जाता है तो उसके लिए आप मेडिटेशन भी करें, जिससे जैसे आधा घंटा मेडिटेशन करें उससे भी बहुत अच्छा आपका स्ट्रेस लेवल बिल्कुल डाउन रहता है। क्योंकि आपने मेरिट में आके 93% ला के एक बहुत अच्छा उदाहरण पेश किया है और इस टाइम पर आपको पता है कि कोविड चल रहा है। तो मैं जानना चाहूँगा सबसे पहले कि कोविड में किस तरह की आप पढ़ाई किस तरह से कर रहे हैं जिससे कि बच्चों को पता चले कि एक जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट है वो किस तरह से मैनेज कर रहा है इन परिस्थितियों में। सर एक्चुअली कोविड में हम जैसे हमारा जैसे फर्दर स्टडीज़ हैं, जैसे हमने IAS की प्रिपरेशन करनी है तो उसके लिए हम जैसे बुक्स वगैरह पढ़ रहे हैं और मेनली हमारे पास स्किल्स भी होनी चाहिए। जैसे मैंने अभी फ़ोटोशॉप वगैरह सीखा है, वीडियो एडिटिंग वगैरह सीखी है, तो यूट्यूब हमारे लिए अच्छा प्लेटफॉर्म है जिससे हम न्यू स्किल्स सीख सकते हैं। बिल्कुल फ्री टाइम है हमारे लिए स्टूडेंट्स के लिए, तो हम ये हमारे लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हम न्यू स्किल्स सीखें जिससे हमारे नेक्स्ट हमारे लिए वो अच्छा। जैसे इस कॉलेज में हमने प्रेजेंटेशन वगैरह देनी थी तो उसके लिए हमें स्किल्स चाहिए, तो स्किल्स सीखने के लिए आप यूट्यूब से आप ये चीज़ कर सकते हैं। और एक बार हमें ये बताएं कि ये जो आपने एक 93% अंक प्राप्त किए इसके पीछे किस किस की सलाह रही है और किस किस का मार्गदर्शन रहा है। एक्चुअली सर जैसे +1 में हम पढ़ते थे तो मैम ने मुझे कहा था कि आप अच्छे मार्क्स में दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन मिलेगी, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत अच्छा हमारी IAS की प्रिपरेशन कराते हैं। तो उसके लिए मेरा एक मोटिव रहा कि अच्छे 90 से अबव तो लानी है। और प्रिंसिपल मैम हमारे अर्चना कापा जी और वाइस प्रिंसिपल रिचा मैम सभी ने हमें गाइड किया, अच्छी तरह से पढ़ाया। जब भी हमें उनकी ज़रूरत पड़ती थी तो हमारा वो साथ देते थे हमारा। और क्या क्या आपके शौक़ हैं, इसके अलावा कौन सी गतिविधियाँ आप करते हैं, खेलकूद में इंटरेस्ट है आपको? शौक़ सर डांसिंग, सिंगिंग, ड्राइंग। एक्चुअली मैं बिलीव करता हूँ अगर हमारे पास कोई भी अपॉर्चुनिटी आए तो हमें उसको ग्रैब कर देना चाहिए। और चाहे वो डांस हो, सिंगिंग हो, स्पीच, कोई कंपटीशन हो, कोई भी कंपटीशन हो, हमें अपॉर्चुनिटीज़ लेनी चाहिए, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ लेने के साथ हमारा एक्सपीरियंस बढ़ता है और हमारी काफ़ी हमारा जो लेवल ऑफ हमारा ओरा है, जो हमारा हम अपना फुल पोटेंशियल यूज़ कर सकते हैं। और जिस स्कूल में आप पढ़े सेंट कबीर स्कूल, उसका काफ़ी बड़ा नाम है अपना, उधर काफ़ी मेहनती टीचर्स भी हैं, लेकिन अब जो है आपको मेरे ख्याल से कॉलेज में जाना पड़ेगा, तो इस स्कूल को मिस करेंगे? जी बिल्कुल, बिकॉज़ लास्ट 7 ईयर मैंने यहाँ पे स्पेंड किए हैं
और हमारी जो एनुअल फंक्शन रहे, हमारे फेयरवेल, बिकॉज मेरा एक चैनल भी है यूट्यूब पे, तो उस पर मैंने सारे हमारी मेमोरीज जो हमने शूट किया, सारा शूट करके मैंने वीडियोस में डाला हुआ है। तो आप वो चैनल भी देख सकते हैं, वरुण डावनीसा मेरा चैनल है। तो उसमें हमने सारा शूट करके डाला है ताकि जब भी हमें अपने स्कूल की याद आए तो हम उसको देख सकें। और वरुण ने जो सवाल है आज की पीढ़ी के बच्चों के लिए कि मान लीजिए वो एक उम्मीद लगाए बैठे कि 90 से ऊपर लाने, लेकिन किसी कारणवश वो नहीं ला पाते, तो वो निराश हो जाते हैं। क्या आपके साथ में भी ऐसा हुआ, या फिर ऐसे बच्चे जो निराश हो जाते हैं उनके लिए क्या करें? सर एक्चुअली मेरा लाइफ का टर्निंग पॉइंट था जब मैंने अपनी लाइफ में मेडिटेशन को इंक्लूड किया। 7th में मैंने मेडिटेशन स्टार्ट की थी, तो वो मेरा लाइफ का टर्निंग पॉइंट रहा। उसके बाद जैसे मैं मेडिटेशन करता रहा, आप आपस में पूछ सकते हैं, मेडिटेशन से पहले मेरे 0 आते थे या 30 आउट ऑफ 5 ऐसे ही था मेरा कुछ, तो बहुत बेकार सा था सिस्टम। तो मेडिटेशन के बाद बहुत इम्प्रूवमेंट हुई। मेडिटेशन से आपको हर चीज़ मिलती है, हर आपको जैसे आपका स्ट्रेस लेवल जब डाउन रहता है तो आपकी पोटेंशियल भी ऊपर हो जाती है। तो मेरे अकॉर्डिंग जो भी स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए एक्चुअली, आप वो मेडिटेशन जरूर करें। मैं आपको यही एक आपको मैं की दे रहा हूँ, जिससे आपका स्ट्रेस तो डाउन हो गई, बट जो आपकी एकेडमिक्स में आपकी जो इम्प्रूवमेंट, वो भी साथ साथ हर चीज़ में आपकी इम्प्रूवमेंट होगी। और अब क्या सपना है आपका आगे बनने का? डॉक्टर, इंजीनियर, IPS, क्या बनना चाहते हैं? जी IAS मेरी ड्रीम है, उसके लिए अभी कर रहे हैं प्रिपरेशन, अभी से स्टार्ट कर दी है। तो कहाँ नेक्स्ट एडमिशन के कहाँ पे कोई प्लान बना है? जी मेनली तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में है प्लान, बट अगर वहाँ पे अनफॉर्चुनेटली ना भी हो तो और फिर अच्छा कॉलेज देखेंगे। और स्पोर्ट्स में क्या आपको पसंद है? स्पोर्ट्स के अलावा और कौन कौन सी एक्टिविटीज़ आप करते हैं? जी स्पोर्ट्स में जी क्रिकेट और बास्केटबॉल में और वॉलीबॉल हम स्कूल में ही खेलते थे, तो उसमें हम करते थे पार्टिसिपेशन। आपका जो पूरे दिन का जो शेड्यूल होता है, स्टडी का, खेलकूद का, खाने पीने का, सोने का, वो थोड़ा सा सुबह से शाम तक हमें बताएं तो और बच्चों को इससे प्रेरणा मिले। जैसे जब स्कूल जाते थे, मैं आपको तब का बताता हूँ, तो जैसे मैं 12 बजे या 12:30 सोता था मेडिटेशन करके, तो सुबह 6 बजे उठता था जी। 6 बजे उठ के 6:30 बजे बैठता था मेडिटेशन में, 6:30 से 7 या 7:30 बैठता था। उसके बाद वैन आ जाती थी 8:30 बजे, 8:30 से फिर 3 बजे तक स्कूल होता था। फिर घर पर आके फ्रेश वगैरह होकर खाना खाकर उसके बाद 2-3 घंटे का रेस्ट लेकर फिर पढ़ते थे। तो पढ़ने का रूटीन हमारा वही था, जैसे 1 घंटा पढ़ लिया, फिर 10 मिनट की ब्रेक, आप सॉन्ग भी सुन ले, कोई बात नहीं है, आपने इतना स्ट्रेस नहीं लेना। मेन ये है, हमने बैलेंस बना के रखना है, हर चीज़ में बैलेंस होगा तो ही आप अच्छा चल पाएंगे आगे। और थोड़ा सा अपनी फैमिली के बारे में बताएं कि आपके मेरा बड़ा ब्रदर है, उनसे बड़ी मेरी सिस्टर है जी, और सिस्टर ने जी वो ऑडिशन दे रहे हैं, जैसे सिंगिंग की ऑडिशन दी थी उन्होंने, और उनके भी एक अच्छे एकेडमिक्स में रहे हैं स्कोर्स, और उनमें भी काफ़ी टैलेंट है, जैसे आपने सिंगिंग होगी, डांसिंग होगी, और ड्राइंग वो भी बहुत अच्छी ड्राइंग कर देती हैं। और ब्रदर भी एंटरप्रेन्योरशिप में अभी जा रहे हैं, तो वो भी अच्छा भी मुकाम हासिल करेंगे आगे। और आपके माता पिता ने आपको क्या क्या कहते थे कि क्योंकि एक शिक्षक के बाद में माता पिता ही ऐसे होते हैं जिनसे आप सलाह लेते हैं, तो उनका क्या मानना था कि आप जो भी पढ़ाई कर रहे हैं उसमें उनको लगता था कि इस मुकाम पर पहुंच पाएंगे आप? जी जैसे कई जैसे 10th करते हैं, तो उसके बाद जैसे हमारे अच्छे मार्क्स आ जाएं, तो काफ़ी लोग कहते हैं कि अब आप नॉन मेडिकल रखो, कॉमर्स रखो, क्योंकि आप पढ़ने वाले बच्चे हो। तो ऐसा हमारे मम्मा पापा ने नहीं किया, पूरी सपोर्ट थी, क्योंकि उन्होंने हमेशा यही कहा है जो आपका जिसमें आपका इंटरेस्ट है वही आप ऑप्ट करो। और कभी भी हमें प्रेशराइज नहीं किया मम्मा पापा ने कि आप ये पढ़ो ही पढ़ो, मतलब हमारा अच्छा ही किया उन्होंने, जैसे हमारे साथ ही रहे हमेशा, कभी भी वो हमारे स्ट्रेस में नहीं हमें आने देती हुई, बहुत अच्छा सपोर्ट किया। और क्या आपने स्कूल के अलावा ट्यूशन वगैरह भी रखी, या फिर
जो जलालाबाद में कभी लगा कि छोटे शहर में, अगर बड़े शहर में होते तो थोड़ा सा और बेटर कर सकते थे? आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग अपॉर्चुनिटी सबके साथ सेम होती है, बट उसको ग्रैब करना आना चाहिए। जैसे हम छोटे शहर में या बड़े शहर में वो मैटर नहीं करता, क्योंकि आज के टाइम में इंटरनेट वगैरह आ गया हमारे पास, यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर, हमारे पास इतने अच्छे प्लेटफॉर्म हैं। जैसे यूट्यूब पे हम अपनी वीडियोस, अपना टैलेंट शो कर सकते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग बड़े शहर में या छोटे शहर में होना कोई इतनी अब गैप नहीं रह गया है, क्योंकि इंटरनेट हमारे पास है और अपॉर्चुनिटी सभी हमारे पास एक जैसी है। यस। और जलालाबाद जो है बेसिकली एक ग्रामीण एरिया भी है, तो यहाँ पर किसी तरह की वैसे कोई आपको प्रॉब्लम आई पढ़ाई में कि जो आप चाहते हो कि जिस लेवल का आप तैयारी चाहते हो वो मिल पाई आपको? एक्चुअली सर मैं मेनली इंटरनेट से पढ़ता था। ट्यूशन सिर्फ मैंने एक बार ही रखी है अपनी लाइफ में, 10th में ही, मैथ्स में। और क्योंकि हमारे तब टीचर्स की थोड़ा सा प्रॉब्लम थी, तभी मैंने एक बार रखी थी। बाकी सर यूट्यूब एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, वहाँ से हम पढ़ भी सकते हैं, कोई हमें प्रॉब्लम नहीं है। वैसे भी यूट्यूब फ्री है, तो उसमें भी हमारे कोई कॉस्ट नहीं लगती, सिर्फ इंटरनेट चाहिए। जब आपका रिजल्ट आ गया तो जब रिजल्ट आने के बाद में आपके टीचर्स का, प्रिंसिपल का क्या कहना था, किस तरह से सेलिब्रेट किया आपने? सर अभी तो जैसे स्कूल नहीं लग रहे, तो अभी तो सिर्फ हमारा जैसे बात ही हुई थी फ़ोन पर ही, तो मैम ने भी हमें, प्रिंसिपल मैम ने भी कहा प्राउड ऑफ यू वरुण, कंग्रेचुलेशंस। तो मैंने कहा मैम ज़रूर हम करेंगे, जब भी हमें जैसे सिचुएशन कंट्रोल में हो तो ज़रूर हम पार्टी वगैरह करेंगे, क्योंकि करनी चाहिए सेलिब्रेशंस की, उससे भी हमारा आपस में जैसे प्रेम बढ़ता है सारा। तो उससे हमें अभी एक बार कंट्रोल हो जाए तो फिर हम स्कूल भी जाएंगे और पार्टीज वगैरह सब करेंगे, सेलिब्रेशन, यही हम डिसाइड किया। हमारे साथ पर उनके फादर साहब भी मौजूद हैं, जो उनकी प्रेरणा स्रोत रहे हैं, उनसे भी जानते हैं कि बेटे की इस कामयाबी पर क्या सोचते हैं। जोगेंद्र सिंह जी, आपके बेटे ने 93% हासिल किए हैं, आपका क्या कहना है? सर ये तो इनके टीचर की मेहनत और इसकी खुद की मेहनत है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमने इसको कभी स्ट्रेस में नहीं आने दिया। जब बच्चा स्ट्रेस में होता है तो उसकी पढ़ाई का लेवल जो है ना वो ग्राफ नीचे जाएगा। और क्या क्या किसी तरह से जैसी कोई दिक्कत आई स्कूल में, जिस तरह से उन टीचर्स ने कहा कि आप इस तरह की तैयारी करवाइए, तो आप छोटा शहर होने की वजह से ना उसको करवा पाए? नहीं सर, स्कूल बहुत बढ़िया है, उनका इनका स्टाफ बहुत बढ़िया था। एक बार उन्होंने मेरे को इसकी शिकायत जरूर की थी, ये बच्चा आपका पढ़ता नहीं। मैंने बोला कि बच्चा मैंने आपको छोड़ दे दिया है, अब ये हमारा नहीं आपका बच्चा है, तो इसको मोटिवेट कैसे करना है ये आप जानते हैं। उसके बाद मेरे को इसकी कभी शिकायत नहीं आई, और जब भी आए 90+ ही इसके मार्क्स आते थे। अब आगे आप क्या चाहते हैं कि बच्चा आगे पढ़ के क्या बने? और वैसे तो उन्होंने बताया है इनकी जो इच्छा है, लेकिन आपकी क्या इच्छा है? सर ऐसा है, मैं सभी माता पिता को यही निवेदन करूँगा कि बच्चे को कभी भी आप उस पर दबाव मत बनाओ कि इसको क्या बनाना है। उसका जिसमें इंटरेस्ट है आप उसमें उसका सहयोग करो, तभी वो कुछ बन पाएगा। अभी इसको IAS बनना, मैं इसको बोल दूँ कि आप डॉक्टर बनो, तो ये नहीं बन पाएगा। किस किस का सहयोग आप मानते हैं कि इसकी जो सफलता है, माता पिता का तो होता ही है सहयोग, लेकिन इसके पीछे आप किसको श्रेय देना चाहते हैं? सर सबसे बड़ा श्रेय तो हमारे गुरु जी का है, क्योंकि मेडिटेशन करने के बाद ही ये प्रिपेयर हुआ है। इसका मेडिटेशन टाइम मिनिमम जो है वो 2 आवर का है, रेगुलर भी ये 2 आवर कर लेता है, उसके बाद ये प्रिपेयर होता गया। तो दूसरा श्रेय जाता है इनके टीचर्स को। तो हमारा फर्ज था जो हमने करना है वो तो हम करेंगे। देखिए माँ बाप के बाद टीचर ही होता है जो बच्चे को मोटिवेट कर सकता है। गुरु टीचर भी है, और हमारे जो गुरु जी हैं जिनसे प्रेरणा लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। तो सबसे बड़ा श्रेय हमारे गुरु जी का, और दूसरा श्रेय इनके टीचर्स का। थैंक यू। हमारे साथ जुड़ने के लिए तो ये थे वरुण, जिन्होंने 93% ला के अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। इसी के बीच में आपको बता दें कि 3 बजे हम फिर लाइव होंगे। हमारे खास कार्यक्रम जो आज शुरू हो रहा है
जिसका नाम है जलालाबाद मांगे जवाब। अलग अलग पार्टियों के नुमाइंदे मौजूद होंगे और हम मौके पर ही उनसे जवाब लेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए कुबेर केसरी।